लिखे बेटा संविधान का भाग 6, संविधान का भाग 6, संविधान का भाग 6 स्टार्ट करेंगे आज, है ना। भाग 5 सब टोटल खत्म कर दिया, सीएजी लास्ट चैप्टर था उसका। भाग 6 का नाम है बाबू राज्य, है ना। और इसका वर्णन है बेटा अनुच्छेद 152 से 237 तक में। अनुच्छेद 152 से 237 तक में राज्य का वर्णन है। इस पूरे अध्याय का, इस पूरे भाग का वर्णन है, ठीक बेटा। और जो राज्य की किसी नौकरी की परीक्षा कर रहे हो पूरे इंडिया में, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही वाला भाग है ना। अभी होमगार्ड वाला आया है, भर रहे हैं क्या आपके वही लड़के? भर डालिए, कोई दिक्कत नहीं, है ना। बाद में कहीं नौकरी लग जाए तो छोड़ दीजिएगा, है ना, सारे लोग भरें। अच्छा बेटा, भाग 6 का नाम है राज्य और इसका वर्णन है अनुच्छेद 152 से 237 तक में इसका वर्णन है ना। लिखेंगे बेटा, सबसे पहले आर्टिकल लिखेंगे आप 152, अनुच्छेद 152। संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 395, है ना। आप आ गए 152वां पढ़ रहे हैं आप, है ना बेटा। लिखेंगे अनुच्छेद 152 में राज्य की परिभाषा है, राज्य की परिभाषा दी गई है। पहले जम्मू कश्मीर नहीं था, अब जम्मू कश्मीर भी इसमें शामिल कर लिया, है ना। अनुच्छेद 152 में क्या बाबू? राज्य की परिभाषा। ये 12 में थी, 12 में भी आपको राज्य की परिभाषा मिली थी। अनुच्छेद 36 में है, तब भी राज्य की परिभाषा देखे आप, यहाँ भी, है ना। तो आसान है, पूछा भी नहीं जाता, याद भी करना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है ना याद करेंगे तब भी कोई बेटा दिक्कत वाली बात नहीं है। एक हेडिंग डाल देंगे आप, है ना। इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो यहाँ एक हेडिंग डाल देंगे, तो यहीं से राज्यपाल स्टार्ट हो जाएगा, है ना। आज मेन हमारा राज्यपाल है भाग 6 में, यही पढ़ेंगे हम लोग, है ना। लिखें बेटा राज्यपाल, लिख लिया आप। लिखें बेटा अनुच्छेद है बेटा 153, 152 हो गया ना बेटा, 153 अनुच्छेद यानी संविधान की का आर्टिकल है 153। लिखेंगे बेटा, लिखेंगे प्रत्येक राज्य का, इसी में लिखा गया बेटा, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। ठीक बेटा, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, ऐसा संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है? अनुच्छेद 153 में, है ना बेटा। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, यानी राज्य कितने हैं? 28। केंद्र शासित राज्य कितने हैं? 8, टोटल 36 हो जाएगा। तो ऐसा बाद में परिवर्तन किया जाएगा इसमें, है ना बेटा। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, यानी कि अगर आपसे कहें कि राज्यपाल के पद का वर्णन कि इंडिया में राज्यपाल होगा, ये पहली बार किस अनुच्छेद में आया वर्णन? अनुच्छेद 153। लिखवाने की बात नहीं है ना। लिखेंगे बेटा 7वां संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन 1956। यहाँ थोड़ा सा परिवर्तन हो रहा है बेटा, है ना। जो आपने लिखा है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, थोड़ा इस लिखी हुई व्यवस्था में थोड़ा सा बदलाव किया जा रहा है ना, कि हर राज्य का एक राज्यपाल होगा, इसमें थोड़ा सा चेंजिंग की जा रही है। लिखेंगे 7वां संविधान संशोधन कब हुआ था बेटा? 1956 में, याद रखेंगे। पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? पहला संविधान, अच्छा 104वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये हम पढ़े, अभी हाल ही पढ़े, इसीलिए पूछ रहे हैं। आ जाए देखें, 7वां संविधान संशोधन 1956 कर दिया आप। देखेंगे बेटा, इसमें प्रावधान किया गया, इसमें प्रावधान किया गया, इसमें प्रावधान किया गया कि एक ही व्यक्ति 2 या उससे अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। राज्यपाल बनाया जा सकता है ना। एक ही व्यक्ति 2 या उससे अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो जाएगा, है ना। कोई दिक्कत, कोई समस्या हो रही है आप लोगों को? नहीं। आर्टिकल 152 बता दीजिए फटाक से, परिभाषा है। और हर राज्य का एक राज्यपाल होगा लिखा गया 153 में। बाद में इसमें थोड़ा परिवर्तन बेटा कर दिया गया। क्या परिवर्तन हुआ है? कि एक ही व्यक्ति 2 या उससे अधिक एक राज्य का एक ही आदमी से हमको राज्यपाल बना दिया जाए, यूपी का, है ना। और साथ साथ एमपी का भी काम दिया जा सकता है ना, 2 राज्यों का भी हम काम देख सकते हैं। यही कहा गया है ना। किस संशोधन में बेटा? 7वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1956 में। पैराग्राफ चेंज करेंगे, आर्टिकल नंबर लिखेंगे आप अगला बेटा, आर्टिकल नंबर 154, अनुच्छेद संख्या बेटा है 154। फटाक से लिखें, एकदम आसान है, चैप्टर ही आसान है ना। अनुच्छेद संख्या 154 लिखेंगे बेटा। राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका शक्तियों का
राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका शक्तियों का प्रधान होगा। ठीक है ना। अब ये एक सिंपल सी बात, अभी और हम लिखा देते हैं ना, एक और पैसेज इस पर लिखवा रहे। लेकिन बेटा राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका शक्तियों का प्रधान होगा। अगली लाइन लिखेंगे बेटा, राज्य की कार्यपालिका शक्तियां, है ना, राज्य की कार्यपालिका शक्तियां, फटाफट लिखिए बेटा, बहुत आसान टॉपिक है ये। राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में, याद आया, राज्यपाल में निहित होंगी, निहित होंगी। राज्य की कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होती हैं? राज्यपाल में। ऐसा लिखा गया किस अनुच्छेद में बेटा? 154। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, आर्टिकल संख्या 155 फटाक से बेटा, अनुच्छेद संख्या 155, संविधान का अनुच्छेद 155 लिखेंगे बेटा। क्या है? राज्यपाल की नियुक्ति लिखेंगे आप, राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति। अब यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना। अभी हाल ही में बहुत सारी परीक्षाओं में यहाँ सवाल है कि राज्यपाल की नियुक्ति का वर्णन किस अनुच्छेद में है? राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होगा, ये कहाँ लिखे? 154 में। और हर राज्य का एक राज्यपाल होगा 152 में। बदलाव हो रहा है, संशोधन कौन सा था? 7वां। कब हुआ था? 1956 में, है ना। राज्यपाल की नियुक्ति लिखेंगे बेटा, इसकी नियुक्ति कौन करेगा बेटा? राष्ट्रपति करेगा। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, फटाक से लिख दीजिएगा आप, काम खत्म, इतना ही लिख देना, आप पूरा लिख लीजिएगा। इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, अपनी मर्जी से नहीं करता है बेटा। तो कैसे करता है? लिख लेंगे आप, प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद की सलाह पर, मंत्री परिषद की सलाह पर, प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद की सलाह पर राज्यपाल की नियुक्ति करने का अधिकार किसके पास दिया गया? संविधान में राष्ट्रपति के। और राज्यपाल की नियुक्ति की बात किस अनुच्छेद में बाबू है? 155 में, है ना। 152 जाने, 153 जाने, 154 जाने, 155 जान के 152 बता दीजिए फटाक से बेटा। राज्य की परिभाषा 153 मैडम आप बता दीजिए फटाक से। हर राज्य का एक राज्यपाल होगा, यही ना। क्या फिर बदलाव कुछ हुआ बेटा? कुछ बदलाव हुआ इसमें? एक ही में 7वां संविधान संशोधन बेटा 1956, क्या कहा गया इस संशोधन में बेटा? क्या कहा गया? एक ही व्यक्ति 2 या उससे अधिक राज्यों का राज्यपाल भी बनाया जा सकता है। तो किसी को कोई किसी प्रकार का विरोध नहीं होना चाहिए, संवैधानिक व्यवस्था में आ गया ना मैडम। अच्छा मैडम आप बता दीजिएगा, 52 हो गया, 53 हो गया, 54 भी हो गया। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति अपनी मर्जी से कर देगा क्या? नहीं, राष्ट्रपति अपनी मर्जी से तो कुछ नहीं कर सकता। बहुत कम ऐसे रिसेंट कोई केस होंगे, है ना। चीजें किनकी सलाह पर करेगा? प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की सलाह पर करता है। पैराग्राफ चेंज करके आर्टिकल नंबर लिखेंगे बेटा 156 लिखेंगे। राज्यपाल की पद अवधि का वर्णन है इस आर्टिकल में, राज्यपाल की पद अवधि का वर्णन है बेटा किस अनुच्छेद में? पदावधि, उसका कार्यकाल किस अनुच्छेद में? 156 में, है ना। राज्यपाल की पदावधि कितनी होगी? राज्यपाल की पदावधि कितनी होगी आप लिखेंगे बेटा। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। तो पदावधि तो मेन यही है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। राष्ट्रपति जब चाहेगा, मैंने बताया था ना प्रसाद पर्यंत क्या होता है, सीएजी वाले में बताए थे आपको। प्रसाद पर्यंत का मतलब फोन लगा बाबू निकल लो धीरे से, तो खत्म काम हो गया। अगर सीएजी कहेंगे बाबू निकल लो, कहेगा जाएंगे? क्या पागल होंगे क्या? हम कहाँ जाएंगे? लगाइए महाभियोग जैसी प्रक्रिया, पास करके दिखा दीजिए फिर जाएंगे। लेकिन राज्यपाल के साथ ऐसा नहीं है ना। तो जब कभी एक ही विकल्प में आ जाए कि राज्यपाल का कार्यकाल होता है ना, या पदावधि होती है। ऑप्शन 1 में है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, फिर लिखा है 5 साल। तो आप किसको करेंगे सही? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करेगा, पद धारण करेगा। ठीक बेटा। लेकिन बेटा सामान्यतः पदावधि 5 वर्ष होती है। सामान्यतः पदावधि कितनी होती है बेटा? 5 वर्ष होती है। सामान्यतः पदावधि कितनी होती है बेटा? 5 वर्ष होती है। क्या इससे पहले उसको मजा नहीं आ रहा है राज्यपाल बनने हुए, तो वो इस्तीफा नहीं दे सकता है? इस्तीफा दे सकता है ना बेटा। क्या राज्यपाल अपना इस्तीफा दे सकता है? दे सकता है। किसको देगा? राज्यपाल को अपना त्याग पत्र देना हो तो किसे देगा? राज्यपाल अपना त्याग पत्र, लिख ले बेटा, राज्यपाल अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है। राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को देता है ना। अब सामान्यतः तो बेटा कार्यकाल भी बता दिए कि आप 5 वर्ष होता है ना।
लेकिन इसका कार्यकाल वास्तविक रूप से सुन लीजिएगा आप, है ना, लिखवाएंगे नहीं वहां पर। इसका कार्यकाल वास्तविक रूप से तब तक होता है जब तक कि इसका उत्तराधिकारी ना आ जाए। 5 साल के बाद अगर लेट हो रहा है उत्तराधिकारी आने में, तब तक ये अपने पद पर बना रहेगा। समझ जाएं आप, है ना, कि ऐसा नहीं कि 5 साल आज हो रहा है, आज कौन सी तारीख है, क्या तारीख है आज है, 20 तारीख है आज। अगर 20 तारीख को मान लो उसका 5 साल तो 20 को जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर वो नया राज्यपाल उसका उत्तराधिकारी नहीं आया है तो हो सकता है अगला महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना वो लेट भी हो जाएगा, है ना मैडम। तो इसको समझेंगे आप, है ना। तो पदावधि कितनी हो गई, है ना, कितनी पदावधि है, सामान्यतः कई साल है, 5 साल। वरना सबसे बड़ी बात तो इसमें है कि राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत काम करेगा। आर्टिकल लिख लेंगे फटाक से बेटा। 157 में राज्यपाल की योग्यताओं का वर्णन है। 157 में राज्यपाल की योग्यताओं का वर्णन है। अगर आप में से कोई राज्यपाल भविष्य में बनना चाह रहा है तो सबसे पहले आप खूब बारीकी से उसकी योग्यताओं को देख ले, है ना। जाहिर सी बात है, कौन बनेगा, आने वाली पीढ़ियां, तो भविष्य तो आप ही लोग हैं। हो सकता है आप ही में से कोई राज्यपाल बन जाए, है ना। तो ये जानिएगा, अगर राज्यपाल बन जाइएगा तो हमको याद रखिएगा। आर्टिकल 157 में राज्यपाल की योग्यताओं का वर्णन है। पहली योग्यता, भारत का नागरिक हो। खाली इतनी सी बात है, भारत का क्या हो बेटा, नागरिक हो। ऐसा नहीं लिखा गया कि भारत का जन्मजात नागरिक हो। इसका मतलब अगर अमेरिकन कोई आ जाए और इंडिया की नागरिकता उसे मिल जाए तो वो भी राज्यपाल का चुनाव लड़ लेगा। लेकिन हमारे यहाँ अभी हम लोग सब लोग बैठे हैं, अमेरिका चले जाएं, अमेरिका की नागरिकता भी मिल जाए तो अमेरिका में कोई चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, है ना बेटा। वहाँ का जो वार्ड स्तर का चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। क्यों? कि वहाँ के संविधान में लिखा गया है कि वहाँ का जन्मजात नागरिक होना अनिवार्य है। जन्मजात, वहाँ आपका जन्म हुआ हो अमेरिका में, है ना। तो ये याद रखेंगे बेटा, है ना। तो बेटा पहली योग्यता तो भारत का नागरिक हो। दूसरा लिखेंगे न्यूनतम आयु, कम से कम आयु कै साल हो गई हो भाई, 35 साल का हो गया हो भाई। लिखने आप कितना बर्थडे मना चुका हो, 35 बर्थडे वो मना चुका। आजकल तो हमारे यहाँ बर्थडे का बड़ा चलन आ गया है ना। जो नहीं मनाना चाह रहा है वो मना रहा है, समझे आप। और यहाँ प्रभाव दिखाई दे रहा है, पुरुषों का प्रभाव बर्थडे पर कम है, महिलाओं का प्रभाव ज्यादा है ना। अपनी महिलाओं को जो बहुत मान रहा है उसका बर्थडे मारे मजबूरी मना रहा है, रो रहा है, बाकी केक लेके हाथ में रो रहा है बाजार में कि 600 का केक लिए हैं, जा रहे हैं ससुरा, फंस गए यार, है ना। कह रहे नहीं केक लाइए, केक नहीं लाएंगे देख खैरियत नहीं है ना। अब बेचारा परेशान है, केक का जुगाड़ कर रहा है। तो इसे फ़ोन आ गया, हमारी सहेली आ रही है, 15 समोसा, 22 घाटी और 3 बोतल ठंडा भी लेकर आइए। अरे हालत खराब उसकी, बर्थडे मना, बर्थडे मनाने के चक्कर में ना पड़े, है ना बेटा। नौकरी मिल जाएगी तो हर दिन बर्थडे हो जाएगा, जहाँ चाहोगे केक खरीद के खा लोगे, क्या समस्या है ना। चले यार, 157 में योग्यताएं दी गई हैं बेटा, है ना, कि भारत के नागरिक हो, कम से कम आयु कितना हो, 35 साल में बेटा। लिखेंगे अनुच्छेद संख्या 158 में राज्यपाल पद की शर्तें दी गई हैं। राज्यपाल पद की शर्तें दी गई हैं। राज्यपाल पद की क्या है बेटा, शर्तें। किस वाले अनुच्छेद में है, राज्यपाल पद के लिए शर्तें दी गई हैं। किस अनुच्छेद में, 158 में। लिखेंगे शर्तों में नंबर 1 लिख लीजिएगा, किसी भी सदन का सदस्य ना हो। सदन सब जान गए आप, है ना। वहाँ संसद में 2 सदन, राज्य में हो सकता है 2 सदन हो जाए, विधानसभा और विधान परिषद, और वहाँ संसद के 2 सदन, लोकसभा राज्यसभा। किसी सदन का जीता हुआ नेता फेता ना हो, यही कह रहा है, संविधान में कहा गया बेटा। किसी भी सदन का सदस्य ना हो, यदि होगा, लिखिएगा, लिखेंगे किसी भी सदन का सदस्य ना हो, यदि होगा तो माना जाएगा अपना पद मुक्त कर दिया। यदि होगा तो माना जाएगा उसने अपना पद मुक्त कर दिया है। यदि होगा तो माना जाएगा वो अपना पद मुक्त कर दिया, ठीक है ना बेटा। किसी भी सदन का सदस्य ना हो, यहाँ काट दिए बेटा, समझ जाएंगे आप। किसी भी सदन का सदस्य ना हो, अगर होगा, जैसे अभी हमको फोन आ जाए, ठाकरे सर आइए आपको हम राज्यपाल बना रहे हैं, और पता चला हम ऑलरेडी सांसद हैं, हाँ तो अब चले जाएंगे, नियुक्ति भी हो जाएगी, तो माना जाएगा ये संसदीय वाला काम हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया, है ना। यही कहने की बात है। अच्छा बेटा लिखेंगे लाभ के पद पर ना हो। अच्छा एक बड़ी बात है कि पूरे संविधान में लाभ का पद क्या है, कहीं परिभाषा उसकी नहीं है, है ना। लिख लें आप, लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो, है ना, लाभ के पद पर ना हो। ये शर्तें हैं बेटा, किसके लिए, राज्यपाल पद के लिए। पैराग्राफ चेंज करेंगे, इसको इधर देखें आप, इसको तो हम हटाने जा रहे हैं फटाक से। राज्यपाल के पद का वर्णन पहली बार मिल रहा है किस अनुच्छेद में, 153 में। कहा गया प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। बाद में 7वां संशोधन 1956 किया गया। यह कहा गया कि एक ही व्यक्ति 2 या उससे अधिक राज्यों का राज्यपाल भी बनाया जा सकता है। 154 में क्या लिखी बेटा अनुच्छेद,
हैं? जो राज्यपाल है ना, राज्यपाल में ही राज्य की कार्यपालिका शक्तियां निहित होंगी। 155 में नियुक्ति देखे आप, नियुक्ति कौन कर रहा है? राष्ट्रपति। क्या अपने मन में कर देगा? नहीं, वो सब पता है आपको, है ना। 156 में पद अवधि या राज्यपाल की पद अवधि, बड़े बाबू अगर हम आपके एकदम सही बताइए कि राज्यपाल की पद अवधि क्या है? राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत। क्या एक व्यक्ति, आप सुने, आप कुछ उसको लिखने की बात नहीं, एक अगर हम 5 साल राज्यपाल उत्तर प्रदेश के रह चुके हैं, तो अगर फिर भी हमको चाहा जाए तो फिर बना दिया जाए, फिर बना दिया जाए, फिर बना दिया जाए, समझे आप? कई बार आप राज्यपाल अनंत बार रह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जरा देखिए 156 पदावधि बता दिए बड़े बाबू। सामान्यतः कैसा राज्यपाल का मतलब समय अवधि कितनी है, कार्य अवधि कितनी है ना? 5 साल सामान्यतः। लेकिन 5 साल कब तक? 5 साल क्या ज्यादा नहीं हो सकती? कुछ दिनों के लिए हो सकती है ना। उसका उत्तराधिकारी जब तक न आएगा तब तक वो अपने पद पर रहेगा। 157 में क्या है योग्यताएं? भारत का नागरिक हो, आयु कितनी हो? 35 साल। अगर राज्यपाल आपको बनना है तो न्यूनतम आयु 35 साल, है ना। फिर आपने बताया शर्तें हैं बेटा, किसी भी सदन का सदस्य ना हो, बस इतनी सी बात जाने आप, है ना। लाभ के पद पर ना हो। क्या लाभ के पद को संविधान में परिभाषित किया गया है? नहीं, है ना। काम खत्म हो गया बेटा। लिखेंगे यहीं पर, यहाँ इसमें आ रहा है कि नहीं? हाँ आ रहा है। लिखेंगे बेटा ये, हाँ अनुच्छेद 159 लिखेंगे फटाक से, इसको हटा ही देना है ना। ये हट गया, ये आ जाए। अनुच्छेद है बेटा, यहाँ आर्टिकल लिख दिया आप, आर्टिकल नंबर है 159। राज्यपाल की शपथ का वर्णन है। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा भाई? फटाक से लिखें आप, राज्यपाल को शपथ, राज्यपाल को शपथ बेटा खूब इंपॉर्टेंट। अब जरा देखें यहीं पर ना लड़के थोड़ा गलती कर जाते हैं। जब कहा जाता है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो सही बता रहे हैं, बता दिए। अब राज्यपाल को शपथ कौन दिला रहा है, यही गड़बड़ा जाते हैं ना। वो गड़बड़ाना नहीं है, यही सही कर लेना बेटा। राज्यपाल को शपथ उच्च न्यायालय का, ये हाई कोर्ट लिख दिए, HC लिख दिए आप, हाई कोर्ट हो गया। हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। राज्यपाल को शपथ हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। यदि मुख्य न्यायाधीश ना हो तब वरिष्ठ न्यायाधीश दिलाएगा। लिखें फट से, यदि मुख्य न्यायाधीश ना हो तो वरिष्ठ न्यायाधीश दिलाएगा। राज्यपाल को शपथ दिलाने का काम भी जान गए बेटा, और आर्टिकल कौन सा ये भी जान गए। 159 सारे आर्टिकल याद करना कोई बड़ी टेढ़ी खीर नहीं है बेटा, है ना। आसान है, सब कुछ आप याद कर लेते हैं। जो ABCD याद कर लिया पूरा, सबसे कठिन तो वही था। A से लेकर Z तक याद करना बचपन में, है ना। जब वो याद कर लिया तो आप कुछ भी याद कर लेंगे, सब कुछ वही है ना। आ जाए बेटा, अनुच्छेद 159 में राज्यपाल के पद की शपथ का वर्णन है। कौन दिला रहा है बाबू? हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। अगर ना है तब चले फटाक से लिखिए। आर्टिकल 160 है बेटा, आकस्मिकता का वर्णन है। 160 में आकस्मिकता का वर्णन है। कोई अगर भयंकर स्थिति आ जाए, राज्यपाल का पद खाली हो जाए तो क्या होगा, है ना। लिखेंगे आप 160 में आकस्मिकता का वर्णन है। आकस्मिकता का वर्णन है ना बेटा। अच्छा एक चीज बताइए, यहाँ थोड़ा समझिए आप, उदाहरण के लिए यहाँ लिख रहे हैं आप, जो स्थिति कहा जाता है बेटा कि जो स्थिति राज्यों में राज्यपाल की है, वो सेम स्थिति केंद्र में किसकी? राष्ट्रपति की है। तो वहाँ राष्ट्रपति अगर ना रहे तो उसका काम उपराष्ट्रपति देख लेता है ना। अगर उपराष्ट्रपति भी ना हो, राष्ट्रपति भी ना हो, तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश देख लेता है। लेकिन बेटा राज्य में राज्यपाल के नीचे कोई ना उपराज्यपाल की व्यवस्था नहीं है मैडम। जैसे फिर समझ लें आप, राष्ट्रपति ना रहेगा तो उसका काम उपराष्ट्रपति चला देगा। वो भी नहीं है संजोग से, तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, है ना, राष्ट्रपति काम देखेगा। लेकिन राज्य में राज्यपाल अगर ना हो तो उपराज्यपाल नहीं होते। संविधान में उपराज्यपाल की व्यवस्था बेटा नहीं है ना। तो अगर राज्यपाल नहीं तो डायरेक्ट अब कौन काम संभाल लेगा? हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, है ना। लिखेंगे बेटा, आकस्मिक स्थिति में यदि राज्यपाल का पद रिक्त हो जाए, लिखेंगे आकस्मिक स्थिति में बेटा यदि राज्यपाल का पद रिक्त हो जाए तो उसका कार्य हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है। उसका कार्य यानी अब राज्यपाल का काम कौन करेगा? उसका कार्य हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश करता है। हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश करता है। हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश करता है, ठीक है ना। आकस्मिक स्थिति में अगर मान लीजिए राज्यपाल की मृत्यु ही हो जाए तो दो प्रावधान, समझे बात आप, है ना। जो यहाँ ऑनलाइन बच्चे वो भी समझे आप। अगर राज्यपाल का पद रिक्त हो जाए
तो राष्ट्रपति का काम है कि वो नए राज्यपाल की नियुक्ति करेगा, है ना। राष्ट्रपति प्रावधान करेगा कि वो हो सकता है जल्दी से किसी को भेज ही दे। अगर नहीं आ रहा है तो उसका काम अब कौन करेगा? हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश करेगा। बात खत्म। कौन सा आर्टिकल था बेटा? आर्टिकल 160। एक आर्टिकल और लिखने फटाक से ही खत्म कर दिया जाए, आर्टिकल 161। राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियों का वर्णन है। राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियों का वर्णन किस अनुच्छेद में बाबू? 161। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियों का वर्णन राष्ट्रपति की बेटा 72 में, है ना। राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियों का वर्णन किस आर्टिकल में बेटा है? 161 में, है ना। राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? 161 में है। लिखेंगे बेटा, लिखेंगे बेटा। राज्यपाल सजा को कम कर सकता है, कम कर सकता है, समाप्त कर सकता है। समझे बात? अभी सजाएं बात कर रहे हैं आप। कम कर सकता है, समाप्त कर सकता है, लेकिन क्या बेटा? मृत्यु दंड को माफ नहीं कर सकता, है ना। मृत्यु दंड अगर किसी को मिला, मौत की सजाए, मौत मिली हुई है ना। सनी देओल की फिल्मों में देखते हैं आप मुलजिम को, है ना, दफा 302। अब तो दफा 302 वो तो रहा नहीं, आईपीसी तो अब चलता नहीं, अब बीएनएस आ गया ना, सब इधर उधर हो गया नंबर क्रम, है ना बेटा। तो ये देखेंगे आप। लेकिन अगर किसी को मृत्यु दंड की सजा अदालत ने दिए हो, उसको क्या क्षमा कर देगा राज्यपाल? नहीं कर सकता। देखेंगे साथ ही बेटा, लिखेंगे साथ ही सैन्य न्यायालय, सेना का अपना न्यायालय होता है बेटा, है ना। सैन्य न्यायालय पर राज्यपाल कोई भी सुनवाई नहीं कर सकता, वो हाथ ही नहीं लगा सकता। सेना का मामला है, कौन करेगा उस पर सुनवाई? राष्ट्रपति कर सकता है ना। सैन्य न्यायालय पर सुनवाई नहीं करता राज्यपाल। तो ये दो मेन बातें आपने बता दिया कि सैन्य न्यायालय पर राज्यपाल सुनवाई नहीं कर सकता। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे बेटा। भारत में राज्यपाल का पद कनाडा से लिया गया है। भारत में राज्यपाल का पद कहां से लिया गया बेटा? कनाडा से लिया गया, है ना। संघात्मक व्यवस्था कहां से ली गई? कनाडा से। जीएसटी का प्रावधान कहां से लिया गया? कनाडा से। संघात्मक व्यवस्था क्या होती है बेटा? केंद्र और राज्य दोनों के पास शक्तियों का विभाजन होता है ना। हमारे पास जीएसटी लगाने का अधिकार, केंद्र वाला जीएसटी अलग, सेंट्रल जीएसटी CGST बोलते हैं उसको, और राज्य वाला SGST अलग होता है ना। तो राज्यपाल का पद कहां से लिया गया बेटा? कनाडा से, है ना। जैसे कनाडा में राज्यपाल का निर्वाचन नहीं होता, तो हमारे यहाँ भी राज्यपाल का चुनाव होता है क्या? नहीं होता। अमेरिका में